अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो हर पेट ऑनर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज मैं फूड का कंपैरिजन करने वाली हूँ और मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें, वो सारे डिटेल्स ड्राई फूड से रिलेटेड देने वाली हूँ जो आज से पहले किसी भी पैट ऑनर ने या पैट इन्फ्लुएंसर ने, किसी ने भी आपके साथ शेयर नहीं करी होगी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं कि अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे या आगे बढ़ा के देखेंगे या शुरू का पार्ट देख के एंड का छोड़ देंगे तो इसमें नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि जो डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी वो आज से पहले किसी वीडियो में मैंने नहीं बताई है। और फिर आप लोग मुझे इंस्टा पे आकर डीएम करते हो, वही चीजें रिपीटेडली पूछो जो ऑलरेडी मैं बता चुकी होती, तो गाइस मैं फिर रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये चीज बता दूं कि मेरे हाथ में जो एक कैट फूड की ट्रे है, इसके अंदर जो दो फूड आप लोग को रखे हुए दिख रहे हैं, दोनों ही अलग अलग फ्लेवर हैं। ब्रांड एक ही है लेकिन फ्लेवर अलग अलग है। और यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले किबल का साइज दिखा रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को फ्लेवर बताने से पहले जो है किबल के साइज दिखा रही हूँ कि आप इनके किबल के साइज और इनकी क्वालिटी चेक करो। अब ये चीज मैं कोई मुंह जबानी या किसी प्रमोशन वीडियो के लिए नहीं कर रही हूँ। ये वो फूड है जो मैं पिछले 2 सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगी इस कंपैरिजन के अंदर। जो लेफ्ट साइड पे आप फूड देख रहे हो ये है डक कोकोनट फ्लेवर, जो कि अभी अभी नया वेरिएंट आया है। और जो इसी के साथ राइट साइड पे है वो है चिकन एंड कोकोनट फ्लेवर। अब यहाँ पर कंपैरिजन करने से पहले एक चीज बता दूं कि जो न्यू वेरिएंट आया है इसको भी मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसको इंट्रोड्यूस कराती हूँ और आप लोगों के साथ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि भाई आप ये वाला यूज कर लो या आप ये वाला यूज कर लो। चिकन एंड कोकोनट फ्लेवर तो काफी टाइम से काफी सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं खुद भी इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन ये जो डक कोकोनट है इसमें क्या चेंज है? बेसिकली जब भी आप लोग आकर मुझसे किसी भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करते हो, कोई भी इशू बताते हो, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए ऐसा फूड लेकर आऊं जिस फूड से आपके वो सारे मसले मसाइल हल हो जाएं। क्योंकि कैट की एसेसरीज बहुत कॉस्टली हैं, उनके फूड बहुत कॉस्टली हैं और आजकल मार्केट में इतने आए दिन फूड आते रहते हैं कि पैट पेरेंट कंफ्यूज है, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो अपनी कैट के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल करें जो सबसे बेस्ट होती है। इसीलिए ये जो डक कोकोनट वेरिएंट है ये आपके वो सारे मसले हल करेगा जो आप अपनी कैट को लेकर फेस करते हो। अब मैं बताती हूँ कि इससे आपको क्या क्या बेनिफिशियल होगा अगर आप अपनी कैट को ये फूड देते हो। तो के अंदर है फ्रेश डक, चिकन, टूना, एग योक, चिकन ऑयल, कोकोनट ऑयल, गोट मिल्क पाउडर, कैनबेरी पाउडर और युक्का पाउडर, विटामिन ए, डी, सी, ई, ये सब इसके अंदर, इस फूड के अंदर इंक्लूड है। मजे की बात, इस फूड के अंदर 0 आर्टिफिशियल फ्लेवर है। और आपको पता है कि जिस चीज के अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर बिल्कुल नहीं होता, कैट्स उनको खाने में नखरे दिखाती हैं। लेकिन ये फूड हाई इन टेस्ट है। इनको इस तरीके से बनाया गया है कि जो कैट बहुत ही ज्यादा खाने पीने में नखरे दिखाती हैं वो कैट भी इजीली खा लेती है और उनको डाइजेस्ट भी हो जाता है। इस बात को यहीं पे स्टॉप करके मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन दूर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि भाई आप ये कहती हैं कि ये इम्पोर्टेड फूड है, इम्पोर्टेड फूड है तो आप इसका प्रूफ भी दीजिए। तो भाई आज मैं आपको इसका प्रूफ भी दे देती हूँ। यहाँ पर अगर आप पैकेजिंग चेक करो तो इस पे प्रॉपर पूरी चाइनीज लिखी हुई होती है, यानी कि वो बाहर का ब्रांड है, इम्पोर्टेड है, तो उसी का ही सारा कुछ लिखा होता है, उसी का ही लेबल लगा होता है। दूसरा यहाँ पर QR कोड होता है। आज मैं आपके सामने अपने फोन से QR कोड स्कैन करके प्रॉपर इसकी कंपनी का सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे तो पैकेट के ऊपर सारी डिटेल्स ऑलरेडी लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर साइड में छोटा सा QR कोड दिया हुआ है। आपने जस्ट अपने फोन को ऑन करना है और QR कोड को स्कैन करना है। जैसे आप QR कोड को स्कैन करोगे तो आप उस पेज पे चले जाओगे जो इसकी कंपनी का पेज होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने जैसे इसको स्कैन किया, क्लिक करा, फौरन मैं उस पेज पे चली गई जो उसकी अपनी कंपनी का पेज था। यहाँ पर कंपनी का पेज खुलते ही आप देख सकते हो पूरी चाइनीज लिखी हुई है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर चीजें ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन साइड के ऑप्शन पे ना वहाँ पे डिटेल्स होती है। देखिए आप लांची का यहाँ पे आपको बैच नजर आ रहा है। यहाँ पे और भी कंपनी और भी प्रोडक्ट्स बनाती है। यहाँ पर लांची का भी एक आ रहा है, लांची का एक ब्रांड है अलग से, कंपनी का नाम अलग है और लांची उनका ब्रांड है बेसिकली। और ये इम्पोर्टेड फूड है। यहाँ पर उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सारा कुछ है, उसकी पिक्चर्स, डिटेल्स, हर चीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो सारा कुछ यहाँ पे चाइनीज में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर सबसे
एंड में जो है वो इंग्लिश का ऑप्शन दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो और सारी डिटेल्स आपके पास इंग्लिश में आ जाएंगी। पर मैं आपको एक एक चीज़ खुद से खोल कर और करके दिखा रही हूँ ताकि फिर आपके लिए भी आसान हो जाए। अगर आप ये फूड लेते हो, बाय करते हो, तो इसी तरीके से आप भी सारी डिटेल्स निकाल सकते हो। अब यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसफ़र करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 6 ब्रांड्स के जो हैं वो लोगो आ रहे हैं। उसी में लांची का जो लोगो था हमने उसके ऊपर क्लिक करना है। अब लांची के अंदर सिर्फ कैट फूड नहीं है, और भी बहुत सारे फूड वगैरह जो है वो लांची के अंदर मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उसमें से कुछ सेलेक्टिव चीज़ें जो बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। देखिए, चाइना से बहुत सारे फूड आते हैं लेकिन सबकी क्वालिटी सेम नहीं होती है। ये बनाने वाले के ऊपर होता है कि वो किस क्वालिटी की चीज़ मार्केट में प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर्स को। ये जितनी अच्छी क्वालिटी होगा उतना ही फूड एक्सपेंसिव होगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो सस्ते के पीछे भागती है, सस्ते के अंदर जो है वो हमेशा नुकसान उठाती ही उठाती है। अब यहाँ पर महंगी चीज़ें बिकती नहीं है, यही रीज़न है कि लोग यहाँ पर महंगी चीज़ें लाते भी नहीं है और अच्छी चीज़ें लाते क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अवाम को चाहिए ही सस्ती चीज़ें और सस्ती क्वालिटी की चीज़ें। लेकिन अगर मैं इस फूड की बात करूँ तो ये आपको चीप प्राइस में तो मिलेगा लेकिन क्वालिटी में चीप नहीं मिलेगा। इसको हम क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्वालिटी हम हमेशा टॉप नॉच ही रखते हैं। अब जिन कैट को ये इशू होता है, यानी कि गैस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, वो सब इस वजह से क्योंकि वो मार्केट के लोकल फूड्स ट्राई कर रहे होते हैं, या मार्केट में कोई भी नया फूड आता है बिना जाने बिना किसी एक्सपीरियंस के यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको ये सारे मसले फेस करने पड़ते हैं। अगर आप किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे की बात सुनोगे तो आप कभी भी मसला नहीं उठाओगे, इस चीज़ की गारंटी है आपको। मैं बात करूं इन फूड्स के फ्लेवर्स की, तो इनके अंदर वो चीज़ें यूज़ की जाती हैं जो कि टॉप नॉच होती हैं और हाई क्वालिटी होती हैं। तभी अगर आप इनके किबल्स देखो, इनकी चीज़ें देखो, तो इसके अंदर कोई फ्लेवर्ड वाली स्मेल नहीं आती है। इनके किबल्स का साइज़ भी ऐसा बनाया गया है कि आराम से किटन से लेके अडल्ट तक की कैट ईजिली खा सकती है और कैट को प्रॉपर वो चीज़ प्रोवाइड होगी जो उसकी नीड होती है। पैकेट्स के ऊपर लिखी हुई है चाइनीज़, लेकिन हमारे कस्टमर्स को प्रॉब्लम्स ना हो तो उसके लिए हमने यहाँ पर अलग से स्टिकर्स बनवा लिए हैं इंग्लिश में, जिसमें यहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है कि भाई इस फूड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि इस फूड से आपकी कैट को क्या क्या फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से हम स्टिकर लगा देते हैं, जो कि मैंने आपके सामने अभी लगा के दिखाया है। और फिर ये आपको फूड मिलता है जहाँ पर डिटेल लिखी हुई होती है उसकी, वहाँ पर मैंने ये स्टिकर लगा दिया है इंग्लिश में, यानी कि जो चाइनीज़ में लिखा था उसको मैंने इंग्लिश में यहाँ पर लगा दिया है ताकि आप लोगों के लिए पढ़ना आसान हो जाए। अब आप खुद बताओ कि कौन सा ऐसे ब्रांड है जो आपको इतनी डिटेल में आकर चीज़ें बता रहा है जो कि लांची आपको प्रोवाइड कर रहा है। बस आते हैं अपनी बात की तरफ, जो हम कंपैरिजन कर रहे थे। बेसिकली चिकन एंड कोकोनट एंड डक कोकोनट हमारे हाफ केजी के बैग में आते हैं, ओके आपके लिए लेना और यूज करना बहुत ज्यादा आसान कर देंगे। आपके पास 1 मंथ की किटन से लेकर आप अडल्ट तक की कैट को इजीली प्रोवाइड कर सकते हो। कौन सा ऐसा फूड है जिसको आप डायरेक्टली स्विच कराओगे तो उससे कैट को फर्क नहीं पड़ेगा? मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा, बट ये कैट अगर आप डायरेक्टली स्विच कराओगे तो भी आपकी कैट को किसी भी किस्म का कोई भी इशू नहीं होगा, आप इजीली उसको स्विच करवा सकते हो। नए भी लोग जो अपने कैट को एक अच्छी क्वालिटी का फूड देना चाहते हो, या आप अपनी कैट के मसले मसाइल को हल करना चाहते हो, जैसे उसका वेट नहीं बढ़ता, उसकी जो है वो यूरिन का इशू है, उसको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, उसे गट का इशू है, या उसको गैस का इशू है, बहुत सारे इश्यूज अगर आप उनसे निकलना चाहते हो, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है या कोई भी इशू है, तो आप मेरी रिकमेंडेशन पे एक दफ़ा ये फूड लाजमी ट्राई करो। अगर आपको रिजल्ट्स ना मिले तो फिर आप मुझे कहना। अब आपको ये फूड मिलेगा कहाँ से? ये आपको मेरे पास से मिलेगा। आप मुझे इंस्टा पर आकर जो है वो डीएम कर सकते हो, और इन दोनों में से जो भी फ्लेवर आपकी कैट ज़्यादा अच्छे से खाना पसंद करती है, जैसे चिकन अगर आपकी कैट ज़्यादा अच्छा खाना पसंद करती है या डक आपकी कैट ज़्यादा अच्छा खाना पसंद करती है, तो आप उस हिसाब से जो है ये फ्लेवर्स ले सकते हो। अच्छा, दोनों जो फ्लेवर है अपनी अपनी जगह काम करते हैं। फूड बेसिकली बनाया ही इसी तरह गया है कि ये आपकी कैट को टेस्ट भी प्रोवाइड करेगा और साथ में उनके मसलों को हल भी करेगा। जब आपकी कैट को प्रॉपर प्रोटीन नहीं प्रोवाइड हो रहा होता है तब आपकी कैट के इश्यूज बढ़ते हैं कम होने के बजाय। फिर आप लोग कहते हो आप ही हमारी कैट को ये इशू हो रहा है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है, डिफरेंट इश्यूज हो रहा है। अच्छा, मोटी कैट को आप लोग बोलते हो हेल्दी कैट। मोटा होना अलग चीज़ है और हेल्दी होना अलग चीज़ है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से फ़र्क किया जाता है, किस तरीके से देखा जाता है। आज मैं आपको एक ही बात कहूंगी कि हमेशा उस
उस बंदे की सुनो जो एक्सपीरियंस वाला बंदा हो और उस चीज को बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।